Hello viewers. NPO called non-profit organization. As you already know that this chapter is for 10 marks. How many marks? 10 marks. NPO called non-profit organization, which consists 10 marks, right? So in your exams it should be of 10 marks. Questions are coming from this, means the maximum number of question is 5. After that we have one more question, either in 5 marks or it should be in 2 or 3 marks question. तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने आपको पहले बताया था कि 40 नंबर का पेपर आएगा, 10 नंबर का तो और 7 मार्क्स का हमारा कैश फ्लो और 10 मार्क्स का हमारा एनपीओ। इफ वी आर डूइंग दीज 2 चैप्टर्स प्रॉपर्ली ना, इवन दैट वी आर क्रॉस द एग्जाम। मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ क्रॉस करने की। तो हम इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लें तो ही हमारे एग्जाम क्रॉस हो जाएंगे दोनों। तो फॉर दैट सबसे पहले हम लोग एनपीओ से शुरू करने वाले हैं। एनपीओ के बारे में अगर हम नॉर्मल सी थोड़ा सा जाने एनपीओ के बारे में क्या होता है एनपीओ, तो एनपीओ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपने देखा होगा जैसे टाटा है, रिलायंस है, दे आर द प्रॉफिट पेइंग ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। बिसाइड दैट कभी कभी सुना है अलायंस क्लब, रोटारी क्लब, दीज आर कॉल्ड, ये क्या है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के लिए बनी हैं, जो सिर्फ वेलफेयर करती हैं, आइदर अपने ही पर्सन्स का, मतलब अपने ही मेंबर्स का, और द एंटायर कम्युनिटी, राइट। इसके अलावा बहुत सारी मैंने सुना है परशुराम सभा है, पंजाबी सभा है, सिंधी सभा है, ये सब चीज़ें जो जब आप ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुन रहे हो, दे ऑल आर कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सब क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो P&L अकाउंट थोड़ी ना बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा ना। तो यहाँ पर P&L अकाउंट की जगह पर बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्चुअली में ये कंसिस्ट करता है 4 अकाउंट्स। पहला रिसीट एंड पेमेंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और तीसरा और चौथा ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, है ना। लेकिन विद दैट हमें क्या करना है, रिसीट एंड पेमेंट पे जाना ही है। रिसीट एंड पेमेंट इज ऑलरेडी कमिंग, जो ऐसा क्वेश्चन बनकर आएगा जो ऑलरेडी आपको मतलब रिसीट पेमेंट क्वेश्चन बनकर आएगा, रिसीट एंड पेमेंट करना नहीं होगा वहां पर, ठीक है। तो अब हमारे पास बचते हैं सिर्फ 3 अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट आप पहले जानते हो, हमने 11th में पढ़ा था इनकम्प्लीट अकाउंट, इनकम्प्लीट अकाउंट्स में, है ना। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर नया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है उसके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन लेते हैं, फिर आगे उसका फॉर्मेट पढ़ेंगे। जो भी ऐसी इनकम है जो छोटे समय के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए, राइट, वी आर पुटिंग इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कोई एक्सपेंडिचर है जो शॉर्ट पीरियड के लिए है, वी पुटिंग इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर साइड। सिमिलरली अगर ये लॉन्ग के लिए होंगे तो इनकम, अगर कोई इनकम है और लॉन्ग पीरियड के लिए है, जैसे मेरे को किसी ने डोनेशन दिया बिल्डिंग के लिए, क्या हो गया, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन लंबे समय तक चलेगा, दैट इज कॉल्ड कि वो मेरी लाइबिलिटी है, स्पेसिफिक पर्पस हो गया, तो वो मेरी इनकम ना होते हुए मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी, है ना। लेकिन डोनेशन, जनरल डोनेशन दे दिया, 2000 रुपये डोनेशन आ गया, दैट कि वो छोटा सा अमाउंट है और मैं उसे कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, तो आई एम जस्ट पुटिंग इट इन income side, in income and expenditure account, right. Similarly on the other hand, if I am expending something, मैंने कुछ एक्सपेंड किया, like for example मैंने सैलरी दे दी, छोटे समय के लिए सैलरी दी है, छोटे समय के लिए ना, that is what, वो क्या कहलाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड, है ना। सिमिलरली अगर मैं कोई एसेट परचेज करता हूँ तो भी एक्सपेंडिचर हुआ ना, लेकिन उसके बदले में क्या आ गई, एसेट आ गई, उसके बदले में एसेट आ गई ना बेटा, एसेट आ गई तो वो किस में चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो इस चीज से आपको सिर्फ इतना चीज एक बात पता पड़ी कि अगर मैं कोई एसेट खरीदूंगा तो उसका इनकम एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं, राइट। अगर कोई चीज लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास आई है, इसको मेरे को लॉन्ग टर्म तक फायदा देना है,
तो मेरी लाइबिलिटी में चले जाएगा बैलेंस शीट में। इसका मतलब उसका भी इनकम एक्सपेंडिचर कोई मतलब नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चलिए एक छोटा सा फंडा, अगर कोई चीज जैसे सब्सक्रिप्शन है, मान लीजिए क्या सब्सक्रिप्शन, अगर सब्सक्रिप्शन कह रहा है कि ये सब्सक्रिप्शन सपोज करो यू आर इन क्लास 12 राइट नाउ, ठीक है, और सपोज आपका ऐसे आप ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो सब लोग जिसमें कॉलेज भी उसी के अंदर ही है, ठीक है, तो आपने अपनी बीवी की फीस भी 12 के साथ दे दी, तो क्या उस पैसे को मैं इस ईयर की इनकम में इंक्लूड करूंगा? नहीं करूंगा। इसका मतलब मुझे अगर कुछ एडवांस में आया हुआ है जो फ्यूचर ईयर का है उसे माइनस कर देना है। अच्छा एक और बात, मैंने अपने 11th की फीस नहीं दी थी, 12th में दे दूंगा। 11th की फीस 12th में आ गई, तो क्या वो मेरी इनकम है इस साल की? नहीं, वो तो प्रीवियस की है ना, मैंने प्रीवियस साल में रिकॉर्ड करी होगी, तो हमें वो भी माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर बेसिक फंडा क्या है? यहाँ पे बेसिक फंडा है करंट ईयर का, जो भी करंट ईयर का है ऐड कर लो, जो भी कोई भी एक्सपेंस कोई भी इनकम इस ईयर से रिलेटेड है जिस ईयर के हम अकाउंट्स बना रहे हैं ऐड कर लो, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। बहुत सारी बातें आप सुनोगे जैसे ऑनरेरियम है ना। अब सर ये ऑनरेरियम क्या होता है? तो मैंने आपको बताया ऑनरेरियम हमारा एक्सपेंडिचर है। क्या है? एक्सपेंडिचर, ठीक है, लेकिन ऑनरेरियम है क्या? तो ऑनरेरियम का मतलब होता है सम्मान। ऑनर से बना है ना, ऑनर से बना है ऑनरेरियम। एक्चुअली सपोज मैंने किसी को गेस्ट फैकल्टी के लिए एज अ गेस्ट लेक्चर किसी को बुलाया, उसको मैंने जब वो आए और वेलकमिंग किया, मैंने उनका तो माला पहना दी, बुके दे दिया, क्या है ये? ऑनरेरियम है। जा रहे थे मैंने उनको एक शील्ड दे दी उनका ऑनर करने के लिए, ऑनरेरियम है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर डाल दूंगा। एक बात और आती है लेगेसी, है ना। लेगेसी में कंफ्यूज हैं आप लोग। लेगेसी की अगर हम बात करें तो कोई इंसान जिसकी शायद कोई और किसी कोई आगे वाली कोई जनरेशन नहीं है समहाउ, और किसी की होगी, ऐसा भी पॉसिबल है, वो चाहता है कि मेरी सारी संपत्ति पर्टिकुलर इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम हो जाए, राइट। सपोज लाइक फॉर एग्जांपल टाटा, रतन टाटा जी, है ना। फॉर रतन टाटा जी सेइंग दैट कि भाई ऐसा करो भाई मेरी सारी प्रॉपर्टी अभिनव बख्शिश के नाम कर देना, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी उन्होंने बोला अभिनव बख्शिश के नाम कर देना, दैट इज कॉल्ड लेगेसी। ये क्या है? लेगेसी है। मतलब ऐसी कोई चीज जो किसी ने किसी के नाम पे कर दी एंड वी टेक इट एज फॉर द लाइबिलिटी साइड। हमसे किस में लेते हैं? लाइबिलिटी में लेते हैं, राइट। क्लियर है? विद दैट वन मोर क्वेश्चन इज एंट्रेंस फीस। सर एंट्रेंस फीस से क्या करना है? बिल्कुल भूल जाओ, एंट्रेंस फीस में कुछ करना है। एंट्रेंस फीस मेरी इनकम है, मैं इनकम में डालूंगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन सर कभी कभी मैंने सुना बैलेंस शीट में भी आती है। हाँ आती है, लेकिन बैलेंस शीट में सिर्फ तभी आती है जब नीचे लिखा होता है कैपिटलाइज कर दिया गया। अगर एडजस्टमेंट में लिखा है एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज्ड एट दैट टाइम, उस समय पर आपको क्या करना पड़ेगा? उसको बैलेंस शीट में डालना होगा, अदरवाइज इट इज इनकम पार्ट ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। क्लियर है? एक और कॉन्सेप्ट, जनरल एंड स्पेसिफिक डोनेशन विद इंडोमेंट फंड। दो था सेम, एक्चुअली दोनों लगभग क्या है? सेम ही है। इंडोमेंट फंड में भी कोई हमें गिफ्ट दे जाता है, डोनेशन में भी, डोनेशन भी क्या एक टाइप ऑफ गिफ्ट है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे डोनेशन की, किसकी? डोनेशन की, तो यहाँ पर हम बात करेंगे दो टाइप की डोनेशन हमारे पास होते हैं, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। अगर मेरे को किसी ने पैसा दिया, भाई ये लो 5 करोड़ रुपए, जो मन चाहे वो कर लेना मतलब यूज ऑर्गेनाइजेशन में ही करना है, लेकिन आप इसे कहीं पे भी लगा सकते हो, तो दैट इज जनरल पर्पस। वो जनरल पर्पस के लिए मैं किसी भी जगह पे लगा सकता हूँ। कुछ पैसा मैंने अपनी बिल्डिंग के मेंटेनेंस में लगा दिया, कुछ वर्कर्स मैंने अलग से अपॉइंट कर लिए, कुछ भी किया मैंने, दैट इज कॉल्ड कि वो किस में आएगा? जनरल वाला इनकम में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में आएगा। लेकिन अगर डोनेशन मिला है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे पवेलियन बनाने के लिए, या फिर फॉर एग्जांपल बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए, स्विमिंग पूल के लिए, तो these type of donations are called specific in nature, and when the donations are specific in nature, they are come in the liability side of a balance sheet. ठीक है?
ये तो था हमारा छोटा सा ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर, राइट। विद सब्सक्रिप्शन का एक और इशू है, सब्सक्रिप्शन क्या है सर, एक्चुअली में सब्सक्रिप्शन होता क्या है ना, और लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, दोनों में फ़र्क क्या है, सब्सक्रिप्शन में और लाइफ मेंबरशिप फीस में फ़र्क क्या होता है। सब्सक्रिप्शन और लाइफ मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन इज अ मेन अर्निंग ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, ये एनपीओ की सबसे मेन अर्निंग है जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन, राइट। जिसमें जनरली लगेगा वो वाला मेथड जो मैंने अभी आपको बताया कि जो करंट ईयर का है उसे ऐड करेंगे, प्रीवियस ईयर वालों को माइनस कर देंगे, राइट। वो मेन अर्निंग है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एनपीओ की। लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस की अगर हम बात करें तो एक ऐसा पैसा जो मुझे किसी को लाइफ टाइम सर्व करने के लिए मिल गया, पैसा तो मुझे मिल गया लेकिन मैं उसे लाइफ टाइम तक सर्व करूंगा तो मर नहीं जाएगा जब तक, राइट। ऐसी चीज़ों को हम क्या मानते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मानते हैं। और आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म के लिए जो भी चीज़ होती है कहाँ आएगी, बैलेंस शीट, कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में, है ना। और क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस है तो कहाँ पे आने वाली है, लायबिलिटी साइड में आने वाली है। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा क्या, लाइफ मेंबरशिप फीस। बताओ कोई दिक्कत, चलें आगे। अब बात करते हैं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फॉर्मेट सबको पता है, हाँ। तो व्हेन वी आर डूइंग क्वेश्चन ऑटोमेटिकली फॉर्मेट पता पड़ जाएगा, है ना। तो लेट अस स्टार्ट विद वन क्वेश्चन। मेरे हिसाब से बेसिक बहुत इतना इनफ था आप लोगों के लिए, जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप सब लोगों ने पढ़ लिया, राइट, और बहुत क्लियर हो गया वो क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग नॉर्मल सी बात करें तो पहले क्वेश्चन में हमें पता लगाना होता है क्या कैपिटल फंड गिवन है, तो वी आर सेइंग नो, कैपिटल फंड गिवन नहीं है। फॉर दैट कि हम लोगों को एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो वैसे तो आप इनकम एक्सपेंडिचर बना लो, फिर ओपनिंग फिर क्लोजिंग बना लो, राइट। बेटर वी आर डूइंग फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, फिर इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। सो वो ईयरली असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है, राइट। सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स पढ़नी है और एडजस्टमेंट्स पढ़कर ये पता लगाना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो 2018 से रिलेटेड हैं। वो सारी की सारी चीज़ें लायबिलिटी और इनकम अपने एसेट साइड में पुट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो वी हैव ऑन 31st March 2018 द क्लब हैड इन्वेस्टमेंट वॉट ₹12,000, फर्नीचर 10,000 एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000, ठीक है। तो हमें पता पड़ गया पढ़ते ही कि ये सब क्या है, एसेट्स हैं और हम सबको इनको तीनों को एसेट साइड में डाल देते हैं। लेकिन क्या हमारा कैश इन हैंड भी दे रखा है गिवन क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस में दे रखा है कैश इन हैंड। तो सबसे पहले हम कैश इन हैंड से शुरुआत करते हैं। कितना दे रखा है कैश इन हैंड, 2300 रुपये। अच्छा ये बताओ कैश इन हैंड जो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है वो मेरी लायबिलिटी है या एसेट है? दैट्स वेरी सिंपल, एसेट है ना। तो वी आर पुटिंग, सबसे पहले हम डालेंगे कैश इन हैंड जो है 2300। उसके बाद मैंने कुछ एसेट्स के नाम आपको बताए थे, उन पे चलते हैं। वो क्या क्या थे? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 12,000, आफ्टर दैट फर्नीचर 10,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000, राइट। तो अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट टाइम पढ़ी उसमें से हम लोगों ने जो चीजें थी वो हमने सब कुछ इसके अंदर एसेट साइड डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ लायबिलिटीज भी दे रखी है क्या, तो देखिए प्रिपेयर, ये वाला तो पार्ट खत्म ही हो गया। ऊपर चलते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018, मतलब एक सब्सक्रिप्शन भी है आउटस्टैंडिंग जो 2018 का था। कितने का था? अब देखो 2018 का है मतलब इसी ईयर से रिलेटेड है, और आउटस्टैंडिंग है मतलब मिला नहीं होगा, अब मिलेगा। तो मेरी क्या है, एसेट है ना,
पैसा मेरा ही है ना जो मुझे मिलेगा, इसलिए हम इसे किस में डालेंगे, एसेट साइड में डालेंगे, किसके नाम से, आउटस्टैंडिंग। तो हमने डाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से, व्हाट अमाउंट, 4000। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, अब ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अब सबसे पहले अब आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2019 वॉज 6000, लेकिन 2019 का है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट है, इसमें कुछ नहीं करने वाले। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 एंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज 2000 एंड 2500। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2018 की। अच्छा बताओ, सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग है मतलब मैंने नहीं दी होगी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था तो मतलब मुझे नहीं मिला होगा, लेकिन मेरी एसेट थी मुझे मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर सैलरी रेंट अगर आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब मैंने नहीं दिया होगा, अगर मैंने नहीं दिया होगा दूंगा तो सही ना, दैट इज कॉल्ड माई लाइबिलिटी। तो क्या कहलाता है, मेरी लाइबिलिटी कहलाती है। सो वी आर पुटिंग दिस साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी। व्हाट इज द अमाउंट, 2000, राइट। और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हम सिंपल ये करेंगे, इस क्वेश्चन का बैलेंस मैच करेंगे, टोटल करते हैं 48,300। सो हियर आल्सो वी आर डूइंग 48,300। नाउ अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा सर बैलेंस शीट है तो बैलेंस तो मैच करना चाहिए, है ना, बट हेयर ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंस मैच नहीं करता, और हमें यहाँ पे जो बैलेंस मैच नहीं करता, जो डिफरेंस आता है उसे हम कैपिटल फंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड निकालने के लिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले बोलो 48,300 में से 2000 माइनस करते हैं, 46,300 आ गया, जो किसके नाम से आएगा, कैपिटल फंड, जो क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, सबको क्लियर है। पहला है हमारा क्या, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एक्सपेंडिचर साइड एंड इन योर क्वेश्चन फ्रॉम पेमेंट साइड। मींस आपको रिसीट पेमेंट बना हुआ मिल रहा है, उसमें उसको किसका नाम होगा, पेमेंट साइड से। वो पेमेंट वाली चीज़ें कहाँ पे आने वाली है, एक्सपेंडिचर साइड पे आने वाली है। सबसे पहला पेमेंट में क्या दे रखा है, वेरी गुड, मैच एक्सपेंसेस। सबसे पहला ही एकदम से अच्छा वाला आ गया। मैच एक्सपेंसेस जो दे रखा है, यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको चेक करना है, जो भी एक्सपेंसेस दे रखे हैं पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए, उसको इसमें डालेंगे या नहीं डालेंगे ये डिसाइड करेगा क्वेश्चन ही अपने आप में, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे डिसाइड करेगा, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप ये चेक करो अपने क्वेश्चन में कि जो मैं बता रहा हूँ कि मैच एक्सपेंसेस आप दे रखे हैं, क्या मैच फंड भी दे रखा है, ओके। अगर मैच फंड दे रखा है तो इसका मतलब मैच एक्सपेंसेस मैच फंड में से ही करे जाएंगे, राइट। इसलिए ये खर्चा नहीं, ये तो किसी ने दिया था उसी में से हमने खर्चा कर दिया। अब यहाँ पे छोटी सी बात एक और है, पहले ये पता लगाओ मैच फंड कितना है, 6,000, और मैच एक्सपेंसेस कितना है, 6,800। इसका मतलब मेरा जो खर्चा है वो मेरे फंड में से ही हो जाएगा, इसका मतलब एक्सपेंडिचर नहीं है, तो इसलिए मैं इसके अंदर नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, अगर 10,000 मैच फंड होता और 11,000 एक्सपेंसेस हुए होते तो 1,000 मुझे अपनी जेब से खर्च करना पड़ता, जो मैं अपनी जेब से खर्च करता उसे मैं एक्सपेंडिचर साइड में डाल देता। डिफरेंस डालते हैं, फंड नहीं दिया ओनली एक्सपेंसेस दिए तो फिर, हाँ, अगर फंड नहीं दे रखा है और ओनली एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो फिर एक्सपेंडिचर साइड में डाल देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए, तो मैच फंड तो अब मैच एक्सपेंसेस तो नहीं आने, आगे बढ़ते हैं। क्या है, रेंट। तो पहला है हमारा, अब रेंट में एडजस्टमेंट है, कोई रेंट के बारे में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 9,600, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सैलरी, तो 2 सैलरी, लेकिन सैलरी के बारे में कुछ कह रहा था, ठीक है। सैलरी कितने रुपए की है, 24,000, तो 24,000 रुपये हमने अंदर लिख दिए, ठीक है। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर सैलरी दे रखी है और कोई भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होगा,
कोई करंट ईयर का प्रीपेड है तो वो माइनस होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आपको करंट ईयर कोई आउटस्टैंडिंग गिवन है? कितने रुपए गिवन है? 2500। करंट ईयर कौन सा है? कंफ्यूजन है ना। करंट ईयर है 19। देखो ओपनिंग बनाई थी 18 में और क्लोजिंग बनाएंगे 19 की, इसका मतलब 19 जो है वो करंट ईयर है। सो 19 वाली चीजों को ऐड करेंगे। अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है 19 की 2500 रुपए, तो हम ऐड करेंगे यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2500 रुपए। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 26,500। फिर इसमें से लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, ये जो कि जो प्रीवियस ईयर की है ना, कितनी है? 24,500। ठीक है, तो फाइनल कितना आ गया? 24,500 की हमारी सैलरी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो वी आर राइटिंग टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए हमें पता लगाना होगा एक्सपेंस कितने रुपए के हैं? 3600। सन्ड्री मतलब रेगुलर, तो रोजमर्रा के खर्चे, है ना। कितने के आ गए? 3600 रुपए के। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट अगर परचेज किया है तो एसेट है, और एसेट है तो अब बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगी। यहाँ क्या करेगी? नहीं ना, तो यहाँ नहीं डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़पेपर, हमने न्यूज़पेपर खरीदा ही होगा, है ना। तो एक्सपेंस है हमारा टू न्यूज़पेपर 750। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो एसेट है, तो यहाँ क्या करेगी आगे, है ना, तो बैलेंस शीट में डालेंगे। आगे चलते हैं। बस चलिए, अब इनकम पे जाने से पहले एक बार बैलेंस उस पर फिर दोबारा चलते हैं एडजस्टमेंट पर, है ना। क्या कोई एडजस्टमेंट ऐसी है जो हमारे पेमेंट के लिए कुछ कह रही हो? मतलब पेमेंट साइड में जो जो चीजें दे रखी हैं, क्या वहां के लिए कोई एडजस्टमेंट है? डेप्रीसिएशन, दैट्स ग्रेट। डेप्रीसिएशन जो है वो हमारा एक्सपेंडिचर है, तो हम उसको डेप्रीसिएशन के नाम से डालेंगे। डेप्रीसिएशन किस किस पे लग रहा है? फर्नीचर पे 20%, स्पोर्ट्स ऑल 25%। डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे लग रहा है 20% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25%। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25%। ठीक है, तो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो भाई, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप लगाने से पहले ही देख लीजिएगा कि एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है तो 2018 में खरीदा था वो, और एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है 19 वाला, दोनों को खरीदा है ना। और अकाउंट को बनाते हैं 31 मार्च को बनाते हैं, मतलब पूरा साल हो गया इसको लिए हुए। डेट हमें मेंशन नहीं है तो हम पूरे ईयर का मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर दे रखा है कितने का? 32,000 का, और नीचे कितने का दे रखा है? 20,000 का। 32 और 20 52,000। 52,000 का 25% निकालेंगे कितना आएगा? 13,000 रुपए। तो हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डाल दिया 13,000 रुपए, और यहाँ का 2,000 मिलाई कितना हो गया? 15,000। आई होप इट इज क्लियर। अभी कोई और एडजस्टमेंट कह रहा है इसके बारे में? नहीं। चले अब इनकम साइड में। चलिए अब बात करते हैं हमारे मेन मोटिव की, है ना, इनकम के लिए, है ना। सभी लोग इनकम के लिए पीछे भाग रहे हैं, हम भी भाग लेते हैं, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम साइड आपके में रिसीट साइड होगी जो आपको इनकम साइड में डालनी है। तो सबसे पहले आप लोग इनकम रिसीट पढ़ रहे हो, ठीक है। पहली क्या है? सब्सक्रिप्शन। सबसे खतरनाक चीज सब्सक्रिप्शन ही है एक्चुअली में। जिसने ये वाली सब्सक्रिप्शन पार कर ली सब हो जाएगा उसका, राइट। तो सब्सक्रिप्शन से शुरू करते हैं। बाय बाय सब्सक्रिप्शन 56,400 का गिवन है हमको। इसके अलावा हमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन है ना। तो एडजस्टमेंट क्या गिवन है उसे पढ़ लेते हैं एक बारी।
एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, वो क्या है 4000 रुपये। एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 2019 कितना 6000। अब फिर से मैं उसी वाले पॉइंट पे चलते हैं कि मैंने क्या बताया था। मैंने कहा था करंट ईयर का होगा तो ऐड कर देंगे, प्रीवियस ईयर का हो या फ्यूचर ईयर का तो माइनस कर देंगे। अब मुझे ये याद नहीं करना कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड हम क्या करते हैं, नहीं, हमें देखना है कि है क्या। तो हमने देखा कि जो सब्सक्रिप्शन दे रखा है वो दे रखा है एक 19 का और एक 18 का। 18 वाला इस साल का नहीं है तो माइनस करेंगे, 19 वाला इसी साल का है तो ऐड करेंगे, बस बात खत्म है ना। तो ऐड करते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बगल में लिख दिया 19, या फिर एट द एंड भी कर सकते हैं और बिगिनिंग भी कर सकते हैं उसको। कितना 6000, इट बिकम्स 62,400। तो इसमें से लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018 का जो कि 4,000 रुपीज है, 58,400। अगर सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया है तो बस बहुत कुछ समझ में आ गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो 50% क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया, तो सब्सक्रिप्शन में आ गया, राइट। अब आगे चलते हैं, सब्सक्रिप्शन के अलावा क्या दे रखा है, इंटरेस्ट में भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, क्या कोई इन्वेस्टमेंट दे रखा है, क्या इन्वेस्टमेंट पे परसेंटेज भी गिवन है, नहीं गिवन है, तो कोई बात नहीं, तो इजी क्वेश्चन है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पे परसेंटेज गिवन होता, सपोज करो लिखा होता 5 लाख का इन्वेस्टमेंट एट द रेट 10%, और नीचे दे रखा हुआ है सपोज करो 5 लाख का 10% कितना हुआ 50,000, नीचे दे रखा है इंटरेस्ट पेड 4,000 रुपये, इंटरेस्ट रिसीव 40,000 रुपये मान लीजिए, इसका मतलब 10,000 और आना चाहिए था, नहीं आया, तो हम ऐड करते हैं उसको यहाँ पर। वो तब सोचना है जब हमें परसेंटेज रेट गिवन होता है इन्वेस्टमेंट के साथ। अभी इस क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट्स खाली गिवन है, कोई परसेंटेज गिवन नहीं है, तो हमें नहीं पता कितना परसेंट की हमें इनकम आने वाली है उस इन्वेस्टमेंट पे। जितना दे रखा है बस वही हमारी इनकम है। तो इंटरेस्ट कितना दे रखा है, इंटरेस्ट 300। और बताइए डोनेशन। अब डोनेशन स्पेसिफिक है जनरल है, कैसे पता, जब सिर्फ डोनेशन दे रखा है और कुछ नहीं बोल रहा है तो हम उसे जनरल डोनेशन मानेंगे। क्या मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं बाय डोनेशन, 6,000, ठीक है। आगे दैट्स ग्रेट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अब ये पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, मतलब बिल्डिंग के लिए है, तो फिर हमारी लाइबिलिटी बनती है, लाइबिलिटी में डालेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई मतलब नहीं। आगे चलते हैं, मैच फंड। मैच फंड किसका पार्ट है, लाइबिलिटी का, वही डालेंगे, यहाँ कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस रिसीट, छुटपुट कमाइयाँ, राइट, तो हमारी कमाई है तो डालेंगे ही बाय मिसलेनियस रिसीट्स। कितना है 430। फिर आएगा सेल ऑफ ग्रास ₹100, और फिर उसके बाद फटाफट से हम लोग उसका टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद अगर बैलेंस इनकम साइड बचता है तो डेफिसिट है, और एक्सपेंस साइड बचता है तो सरप्लस है। तो 65,230 हमारा बैलेंस आ गया। इसके बाद हमने इसको इसमें से माइनस किया सारे एक्सपेंडिचर में से, तो 11,780 इज़ आर सरप्लस। दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो लेट अस स्टार्ट विद क्लोजिंग बैलेंस शीट। सबसे एंड वाला प्रोसेस जो फाइनली हमें बताएगा कि हमारी मेहनत पूरी कंप्लीट अच्छे से हुई है या नहीं, राइट। तो लेट अस स्टार्ट। राइट, अब हम वापस से शुरू करेंगे अपने रिसीट पेमेंट आप अकाउंट पे आएंगे, और फिर देखेंगे कौन कौन चीज़ें अभी तक हमने यूज़ नहीं करी, वो सब कहाँ पे आने वाली हैं, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम लायबिलिटी फर्स्ट। पहले लायबिलिटी से शुरू करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड में देखिए, मतलब क्या क्या चीज़ रह गई है, जो रह गई है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पहले एडजस्टमेंट पे चलेंगे। एडजस्टमेंट दो जगह आती हैं, एडजस्टमेंट दो जगह आती हैं, है ना। तो कहाँ पर आई कहाँ पर नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। या दो के बाद 3 जगह भी आ सकती है, लेकिन मिनिमम 2 जगह तो आनी ही आनी है, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 4000। ये 4000 एक बार तो क्लोज ओपनिंग में आया था और एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आया था। फिर बोल रहे हैं ऑन 31 मार्च 2019 6000 एक बार तो इनकम एक्सपेंडिचर में आया, लेकिन क्लोजिंग में नहीं आया, इसका मतलब क्लोजिंग में डाल देते हैं। तो वी आर राइटिंग सब्सक्रिप्शन है ना कि सैलरी थी, सब्सक्रिप्शन एक एसेट होगी हमारी, तो यहाँ हम लोग हाँ जी कैश इन हैंड से बात कर देते हैं। कैश इन हैंड कितना है 18,780। इसके बाद हम डालेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 का 2019 वाला जो है हमारा 6000, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद है हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 और 19 की है 2500 रुपये, और आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी साइड में आएगी। तो वी आर राइटिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, इट इज 2500, ठीक है, क्लियर है। आफ्टर दैट वी हैव ऑन 31 मार्च 2018 द क्लब हैड द इन्वेस्टमेंट वॉट ₹12,000। भाई जो एसेट हमारे पहले थी वो अभी भी तो होंगी, अनटिल एंड अनलेस हम उसे बेचा नहीं होगा, अभी तक तो कोई बेचा ही नहीं, इसका मतलब जो पुरानी वाली थी वो सब अभी वाली भी होंगी। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000 का। क्या इन्वेस्टमेंट 12,000 के अलावा ऊपर भी बॉक्स में कहीं दे रखा है? तो इन्वेस्टमेंट अगर 12,000 का दे रखा है तो इन्वेस्टमेंट 12,000 के अलावा कितने का दे रखा है? 30,000 30,000 का 30,000 का ऊपर दे रखा है और 12,000 का नीचे दे रखा है, तो मिला के 30 + 12 इट इज 42,000 रुपीज। तो वी आर राइटिंग इन्वेस्टमेंट 42,000। Either you are showing that the investment is 12,000, further purchase investment is whatever it is 30,000, so we are making it at 42,000, ठीक है। और directly you are writing. After that let me go for furniture. Furniture is for rupees 10,000, but furniture is already given in the question also. Given or not? No, not given. So we are writing furniture. But furniture पे डेप लगा था। फर्नीचर कितने 10,000 का फर्नीचर है? So we are writing 10,000 less depreciation 2,000. It becomes 8,000. Right? Yes, sir. Okay. Now after furniture we have sports equipment. Okay. So we are writing sports equipment. What is how much amount? 20,000. तो ऐड कर देते हैं 32 एडिशनल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 32,000 के becomes 52,000. Now subtract करेंगे, depreciation is 13,000. Yes, sir. Now the answer becomes 39,000. Okay, clear है? Yes, sir. Now after that अब कुछ नहीं है, अब ऊपर चलते हैं बॉक्स में। अब देखो वहाँ पे कोई एसेट है जो हमने रिकॉर्ड ना करी हो अब तक। मैच एक्सपेंस तो इधर ही आएगा ना, हो गया ना। इधर वाला खत्म सारा, ऊपर बॉक्स में कोई एसेट नहीं दिख रही। चले इधर, ठीक है। वी आर राइटिंग सबसे पहले डालेंगे मैच फंड। मैच फंड कितने का है? 10,000 का। लेस करेंगे मैच एक्सपेंसेस 6,800, इट बिकम्स 3,200, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद डोनेशन है Yes, sir.
कौन सा स्पेसिफिक डोनेशन किसके लिए है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग 50,000 बस। ओके और कुछ गिवन है? कैपिटल फंड पे चले। कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा था? 46 में ऐड करेंगे सरप्लस 11,780 11,780 58,080 यस सर यस सर टोटल बता रहे हैं बच्चे इस वाले का 1,13,780 1,13,780। हाँ सर ये सही है। हाँ सर हाँ ये बता तू कर रहा है इसमें दोनों एक बार सही तो आ रहा है। So I hope it is clear to you all.